एम्ब्रियोलॉजी के 50 एमसीक्यूज कर लिए थे और अब हम कंटिन्यू करेंगे 51 से। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे यकीन है कि जिन्होंने मेरे साथ साथ लेक्चर लिया था उनको अभी तक चीज़ें याद हो गई होंगी। 911 बड़े ख़तरनाक पेज से अकॉर्डिंग टू डबल ए फर्स्ट सेकेंड एडिशन 911 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और एमसीक्यू नंबर है जी 51। अब थोड़ी सी मेरी स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि पहला जो है वो बाइनर्स का आप लोगों का पहला लेक्चर था एम्ब्रियोलॉजी का जो फर्स्ट वन, इससे पहले हमने किया तो उसमें मैंने थोड़ी सी स्पीड कम रखी ताकि आप लोगों की बेस बना दूँ। अब थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होगी और एमसीक्यूज आसान है, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। सही है, बस थोड़ा सा आप लोगों का टाइम चाहिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट यू गाइस कि आपसे मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि सारे फ़िलहाल जो भी काम कर रहे हैं सब कुछ छोड़ के मुझे बस आधे घंटे के लिए सुनना है। इंशाल्लाह आधे घंटे में 40 मिनट में हम लोग मैक्सिमम एमसीक्यूज कर लेंगे। कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग डन एट विच वीक? तो इसका निमोनिक है कैम कॉर्ड। सही है, कैमरे के अंदर कॉर्ड रिकॉर्डिंग करना, कैम कॉर्ड, कैमरे की जो कॉर्ड होती है ना, कैम कॉर्ड निमोनिक है। सही है, कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग डन एट विच वीक? 11 वीक। तो कैम कॉर्ड निमोनिक आप लोगों ने याद रखना है, कैम कॉर्ड निमोनिक। कैम का सी फॉर सीवीएस, सी फॉर सीवीएस, C for CVS, AM for amniocentesis, AM for amniocentesis, CORD for chordocentesis, CORD for chordocentesis. Someone please type this thing: CAM CAM, CORD CORD, CAM CORD, C for CVS, AM for amniocentesis और CORD for chordocentesis. अब रिस्पेक्टिवली ये किस किस वीक पे होंगे? 11 वीक, 15 वीक, 20 वीक, 11 वीक, 15 वीक, 20 वीक, 11, 15, 20। कैम कॉर्ड निमोनिक है। C फॉर CVS 11 वीक, AM फॉर एमनियोसिंटोसिस 11 के बाद 15 वीक और कॉर्ड फॉर कॉर्डोसिंटोसिस ये होगा 20th वीक में, कैम कॉर्ड। ठीक है, हो गया सर। अच्छा, कैम कॉर्ड हो गया। अच्छा, ये तो अब आप लोगों को पता चल गया कि कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग या सीवीएस जो है वो 11 वीक पे होगा। लेकिन एक आता है कि एमनियोसिंटोसिस कांट बी डन बिफोर। एक एमसीक्यू आता है कि एमनियोसिंटोसिस कांट बी डन बिफोर। तो आप लोगों ने याद रखना है कि एमनियोसिंटोसिस वैसे तो 15 वीक पे होती है, लेकिन ये जो है ये सारे ये जो प्रोसीजर्स हैं, ये इन्वेस्टिगेशन है, ये कब हम शुरू कर रहे हैं? ये 11 वीक पे शुरू कर रहे हैं। 11 वीक पे सीवीएस होता है, 15 वीक पे एमनियोसिंटोसिस होता है। लेकिन एमनियोसिंटोसिस जो है वो 11 to 15 के दरमियान में भी टाइम में हो सकता है, लेकिन 10th वीक से पहले एमनियोसिंटोसिस नहीं हो सकता क्योंकि सीवीएस जो है वो एज अर्ली एज पॉसिबल 11 वीक पे शुरू होता है। सो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर एमनियोसिंटोसिस इज 10th वीक। उधर आप लोगों ने 15 वीक या 14 वीक नहीं लगाना। वैसे एमनियोसिंटोसिस 15 वीक पे होती है, लेकिन ये जो सीवीएस है वो 11 वीक पे हो रही है, एमनियोसिंटोसिस 15 पे हो रही है, कॉर्डोसिंटोसिस 20th वीक पे हो रही है। एमनियोसिंटोसिस कांट बी डन बिफोर, तो उधर 10th वीक आएगा, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। डन सर, ये भी एमसीक्यू आता है। अच्छा, फॉर द डायग्नोसिस 52 एमसीक्यू है जी। फॉर द डायग्नोसिस ऑफ स्पाइना बिफिडा इन ए फीटस एमनियोटिक फ्लूइड एनालिसिस विल शो इंक्रीज लेवल्स ऑफ। तो स्पाइना बिफिडा को फीटस में देखने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड एनालिसिस में किस चीज़ का लेवल जो है वो रेज्ड होगा? तो उसमें एएफपी का लेवल जो है वो रेज्ड होगा। द पिन ऑफ एयर इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो याद रखना है कि पिन ऑफ एयर जो होता है बेसिकली डेट इज कार्टिलेज, तो डेट इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। कार्टिलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। स्किन इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। कार्टिलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। पिन ऑफ एयर इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। सही है, और अगर वो कहे पिन ऑफ एयर में आर्चेस कौन कौन सी होती हैं तो आप लोगों को पता है फर्स्ट आर्च एंड सेकेंड आर्च। तो अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाऊं तो मुझे बताओ कि आर्चिस कहाँ से ड्राइव्ड हो रही थी? मीजोडर्म से। आर्चिस कहाँ से ड्राइव्ड हो रही थी? मीजोडर्म से। पाउचिस कहाँ से ड्राइव्ड हो रहे थे? एंडोडर्म से। बेसिक अब आप लोगों को पता है ना, पाउचिस कहाँ से आ रहे थे? एंडोडर्म से। और 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 क्लेफ्ट्स कहाँ से आ रहे थे? एक्टोडर्म से। डन 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 डन। आफ्टर थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन ब्लड वेसल्स एंड सेल फाउंड बाय टाइप ऑफ विलस कौन सा होगा? तो थर्ड तीसरा। आफ्टर थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन ब्लड वेसल्स एंड सेल फॉर्म, टाइप ऑफ विलस कौन सा होता है? टर्शियरी विलस। थर्ड तीसरा टर्शियरी विलस। ठीक है, अभी बहुत सारी एमसीक्यूज रिपीटेड भी आएंगे। अ न्यू बॉर्न हैविंग सम कंजेनिटल अनोमली। एक न्यू बॉर्न है, उसको एक कंजेनिटल अनोमली हुई, प्रेजेंटेड विद टफ्ट ऑफ ईयर्स एंड डिंपल इन सैक्रल सेगमेंट्स। तो डायग्नोसिस क्या होगा? मैंने क्या कहा था कि अगर लंबो सैक्रल स्वेलिंग हो तो वो स्पाइना बिफिडा होता है। विद मेनिंजेस हो तो मेनिंजोसील, विद मेनिंजेस एंड न्यूरल टिश्यू हो तो मेनिंजोमाइलोसील। लेकिन अगर टफ्ट ऑफ एयर और डिंपल इन सैक्रल सेगमेंट हो तो वो होता है स्पाइना बिफिडा अकल्टा। स्पाइना बिफिडा अकल्टा। डन सर।
ओवा इंटर विच स्टेट इंस्टेड ऑफ, अब एमसीक्यूज आसान लग रहे हैं ना, अब मजा आ रहा है ना एम्ब्रियो का। नाउ यू आर इनटू द एम्ब्रियो, मैंने आप लोगों को बेसिकली एम्ब्रियो के अंदर घुसाना था फर्स्ट लेक्चर में, अब आप लोगों को चीजें मजेदार लग रही होंगी, अब आप लोगों को चीजें स्ट्रीमलाइंड लग रही होंगी। ओवा इंटर विच स्टेट इंस्टेड ऑफ एंटरिंग सेकंड मियोसिस, तो ओवा ने सेकंड मियोसिस में जाने के बजाय किस 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 स्टेज में वो चला जाता है जहाँ पे वो जाके अरेस्ट हो जाता है प्राइमरी ओसाइट्स, तो वो बेसिकली डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, डन सर, प्राइमरी ओसाइट इज अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। लिगामेंट फॉर्म फ्रॉम डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम इज, तो डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम का से कौन सा लिगामेंट बनता है, तो इसका मैंने आप लोगों को निमोनिक बताया था, डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम का निमोनिक क्या बताया था मैंने आप लोगों को, अगर गैस्प अगर 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 डॉर्सल साइड पे कोई बंदा गैस्प कर रहा है, यानी डॉर्सल में गैस्ट्रोसप्लेनिक लिगामेंट और एसपी फॉर जीए फॉर गैस्ट्रोसप्लेनिक और एसपी फॉर सप्लीनोरेनल लिगामेंट, तो ये डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम से आएंगे, तो उसको वेंट पे फॉल करो, तो वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम से क्या आएगा, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, डन सर। डक्टस आर्टरियोसिस बिकम, तो डक्टस आर्टरियोसिस बेसिकली आर्टरियोसिस आर्टरियोजम, सही है, राइमिंग करो, आर्टरियोसिस आर्टरियोजम, आर्टरियोसिस आर्टरियोजम, सो डक्टस आर्टरियोसिस विल बिकम लिगामेंटम आर्टरियोजम, डक्टस आर्टरियोसिस विल बिकम लिगामेंटम आर्टरियोजम। प्लीज आप लोग जिस ग्रुप में भी हैं, जिस ग्रुप में भी हैं, सेशन 1 है, सेशन 2 है, सेशन 3 है, काइंडली अपने अपने ग्रुप्स में ये मैसेज करें कि क्लास को ज्वाइन कर लें, जो नहीं कर रहे उनका बहुत नुकसान हो जाएगा, सही है, ये वक्त नहीं आएगा, सही है। लिगामेंटम आर्टरियोजम, लिगामेंटम आर्टरियोजम, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइव क्लास लिया करें, रिकॉर्डेड अवेलेबल होगी, लेकिन उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा जितना लाइव में इंटरेक्ट करके मेरे साथ साथ मैसेज चल रहे होते हैं, जितना इसमें मज़ा आता है। और आप लोगों ने अपनी अपनी बिजी रूटीन में से जस्ट 1 से 2 घंटे निकालने हैं सर मेरी क्लास के लिए, तो वो तो आप लोग निकाल सकते हैं ना, 1 से 2 घंटे में मांग रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। लिगामेंटम आर्टरियोजम, सो डक्टस आर्टरियोसिस विल बिकम लिगामेंटम आर्टरियोजम, डक्टस आर्टरियोसिस विल बिकम लिगामेंटम आर्टरियोजम। पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेंट इज सिमिलर टू एडल्ट एट विच एज, तो एक हफ्ते के टाइम पे जो पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेंट होती है वो बिल्कुल सिमिलर टू एडल्ट हो जाती है, सही है, एक हफ्ते के अंदर अंदर, 1 वीक के अंदर अंदर जो पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो इन्फेंट की और एडल्ट एज की इक्वल हो जाती है, इन्फेंट की और एडल्ट एज की इक्वल हो जाती है, ठीक है। सो इन्फेंट की और एडल्ट एज की जो पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो इक्वल हो जाती है एट विच वीक, 1 वीक, ठीक हो गया। टर्शरी विलस कंटेन्स, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, थर्ड गेस्टेशन पे क्या होता था, टर्शरी विलस होता था, और मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था टर्शरी विलस हैव फीटल वेसल्स, टर्शरी विलस हैव फीटल वेसल्स, डन सर। यू पीपल आर नाउ मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है, अब आप लोग चीजें समझने लग गए हैं, डन सर। 2-year-old girl presented with history of chronic constipation since birth is brought to the emergency department because of nausea and vomiting. Physical examination shows marked abdominal distension. Abdominal radiography reveals distended bowel loops with paucity of air in the rectum. ठीक है, रेक्टल बायोप्सी शोज एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स, या ए गैंग्लियोनिक सेल्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, हर्शस्प्रंग डिजीज वगैरह में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लाइंग द सेगमेंट, उसको S2 S3 S4 जो सेगमेंट्स हैं ना वो सप्लाई कर रहे होते हैं गैंग्लियन को, S2 S3 S4, ठीक है। फीमेल 28 weeks of gestation diagnosed with polyhydramnios, risk which of the following will increase in fetus, ठीक है। तो ये पोलीहाइड्रोमनियोज को याद रखना है कि जब एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जब एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से जो बच्चे के अंदर ड्यूडनम का एट्रेजिया होने का खदशा ज़्यादा होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि पोलीहाइड्रोमनियोज में बेसिकली क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होगा, एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होगा तो इट फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से जो ड्यूडनम है उसमें कोई ना कोई वो फ्लूइड जो है वो ज़्यादा प्रेशर डालेगा, तो जो ड्यूडनम है उसका एट्रेजिया हो जाएगा, सिंपल। ज़्यादा फ्लूइड will become a high pressure fluid, that high pressure fluid will push the duodenum and it will become duodenal atresia, बस, ठीक है, डन। भाई आप लोग बड़े खामोश हैं, या तो बहुत अच्छा समझ आ रहा है या समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, मुझे बताएं प्लीज।
प्लीज़ मुझे बताएं सो डैट आई कैन कंटिन्यू। माइक्रोटिया इज ड्यू टू डिफेक्ट इन, अच्छा ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोटिया छोटे कान, माइक्रोटिया, माइक्रोशिया छोटे कान, छोटे कान। इसमें आप लोग ज़रा एक सीक्वेंस लिखें, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेंकियल आर्च इज ग्रेटर देन फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च। इधर एमसीक्यू का सीक्वेंस लिखें, माइक्रोटिया इज ड्यू टू डिफेक्ट इन फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेंकियल आर्च इज ग्रेटर देन फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च। सो माइक्रोटिया जो छोटे कान होते हैं उसमें डिफेक्ट किस में होता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में, ठीक है, इज ग्रेटर देन फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च। अब मुझे इधर ऑप्शन में ढूंढ के दिखाएं कि फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेंकियल पाउच है, आर्च का ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेंकियल पाउच है। सीपीएसपी ने कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दिया, सही है। सो ये अगर नहीं भी है तो ये मेरी बात सुन लें, माइक्रोटिया जो होता है वो डिफेक्ट होता है ड्यू टू, अगर थर्ड एडिशन में नहीं है तो ये एमसीक्यू लिख लें, माइक्रोटिया जो होता है वो होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेंकियल आर्च इज ग्रेटर देन फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च, सही है। और इसमें फर्स्ट और सेकंड ब्रेंकियल पाउच से सीपीएसपी कंफ्यूज करता है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेंकियल पाउच नहीं होता, आर्च होता है। डन सर। तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेंकियल आर्च वाला ऑप्शन नहीं है, तो यू कैन चूज फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च ओनली। विलस सराउंडेड बाय साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सेंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, तो मैंने कहा था कि जो विलस जिसमें साइटो और सेंसिटिव दोनों होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी विलस। जिसमें साइटो और सेंसिटिव दोनों होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी विलस, ठीक है। यूरो रेक्टम सेप्टम जो होता है वो सेपरेट किसको करता है, तो यूरो और रेक्टम, यूरो मतलब यूरोजेनिटल साइनस और रेक्टम मतलब रेक्टम। सो यूरोजेनिटल साइनस और रेक्टम को जो चीज़ सेपरेट करती है उसे कहते हैं यूरो रेक्टम सेप्टम, पर्दा होता है एक, ठीक हो गया। स्ट्रक्चर फ्रॉम आउटर टू इनर विलस कोर फाउंड बाय, तो आउटर टू इनर कोर विलस जो होता है वो किससे बनता है, ठीक है, सिंसिटियो, साइटो, कनेक्टिव टिश्यू एंड एंडोथेलियम। सिंसिटियो, सिंसिटियो, साइटो, कनेक्टिव टिश्यू, एंडोथेलियम, ठीक है। सिंसिटियो, साइटो, कनेक्टिव टिश्यू एंड एंडोथेलियम, ठीक है। आउटर टू इनर विलस कोर जो होता है वो किस किस से बनता है, सिंसिटियो, साइटो, कनेक्टिव टिश्यू एंड एंडोथेलियम, ठीक हो गया। सिंसिटियो, साइटो, कनेक्टिव टिश्यू एंड एंडोथेलियम, यानी साइटोट्रोफोब्लास्ट भी होगा, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट भी होगा, कनेक्टिव टिश्यू भी होगा और एंडोथेलियम भी होगा। Patient presented with opening in the interior wall of sternocleidomastoid with a pussy discharge coming out of it. This problem occurred due to abnormality in, सही है। तो एक पेशेंट है जिसमें ओपनिंग हुई इंटीरियर वॉल ऑफ स्टेनोक्लिडोमेस्टाइड में और पसी डिस्चार्ज हुआ, तो ये अबनॉर्मेलिटी किस चीज़ में आ रही है, ये सेकंड फ्रिंजियल क्लेफ्ट की अबनॉर्मेलिटी है, सेकंड फ्रिंजियल क्लेफ्ट की अबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, सेकंड फ्रिंजियल क्लेफ्ट की अबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, सेकंड फ्रिंजियल क्लेफ्ट की। सही है। तो वो जो मैंने आप लोगों को बताया था कि सेकंड टू फोर्थ जो होता है वो बेसिकली क्या बनाता है, सर्वाइकल साइनस या सर्वाइकल सिस्ट। सो दिस इज बेसिकली अ सर्वाइकल साइनस और सर्वाइकल साइनस और सिस्ट, सही है सर। सो एस से स्टेर्नोक्लिडोमेस्टॉइड, एस से सेकंड, कितनी आसान बात होगी, सेकंड, एस से स्टेर्नोक्लिडोमेस्टॉइड और एस से सेकंड, ठीक हो गया, क्लियर क्लियर। परमिटिव स्टीक फर्स्ट अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ, तो परमिटिव स्टीक जो होती है वो कब अपीयर होती है, तो चले अब आप लोगों को मैं ना एक और बेसिक चीज़ एम्ब्रियोलॉजी की करवाता हूँ। एक और वेरी बेसिक चीज़ हम जो है ना वो करते हैं कि फर्स्ट वीक जो होता है उसमें इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होती है, फर्स्ट वीक में इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होती है, फर्स्ट वीक में इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होती है।
सेकंड वीक में 2 लेयर्स, सेकंड 2 लेयर्स, उसमें बाइलेमिनर डिस्क होती है, हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट, नीचे वाली हाइपोब्लास्ट और ऊपर वाली एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट एपिब्लास्ट। सो मैंने क्या बोला कि फर्स्ट वीक में इम्प्लांटेशन होगी ब्लास्टोसिस्ट की, फर्स्ट वीक में क्या होगी, इम्प्लांटेशन होगी ब्लास्टोसिस्ट की। जो सेकंड वीक है उसमें 2 लेयर्स बनती हैं, हाइपोब्लास्ट एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट एपिब्लास्ट। अच्छा, थर्ड वीक में ट्राइलेमिनर डिस्क होती है, उसमें 3 लेयर्स बनती हैं, सही है। एपिब्लास्ट जो होती है वो इन्वेजिनेट करती है प्रिमिटिव स्टिक से और बना देती है एक्टोडम, मीजोडम, और हाइपोब्लास्ट बना देती है एंडोडम, सही है। सो एक्टोडम और मीजोडम कम्स फ्रॉम एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट विल फॉर्म्स एंडोडम, ठीक है। फोर्थ वीक में 4 लिम्स है ना आपके, तो फोर्थ वीक में 4 लिम्स बनेंगे, सही है। और 4 लिम्स जो है बेसिकली, उसके बाद क्या होता है कि गट की रोटेशन स्टार्ट हो जाती है, 4 लिम्स बनने के बाद गट की रोटेशन, फिफ्थ वीक में गट की रोटेशन स्टार्ट हो जाती है, सही है। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हो रही हैं कि 4 लाता है कि डेफिनेटिव हार्ट जो है वो बन जाता है एट द एंड ऑफ फिफ्थ वीक, एट द एंड ऑफ फिफ्थ वीक यानी 5वें हफ्ते के एंड पे डेफिनेटिव हार्ट बन जाता है, सही है। सिक्स वीक में फीटल कार्डियक एक्टिविटी जो विजिबल हो जाती है स्कैन पे, तो एस से स्कैन, एस से सही है। तो एस से स्कैन, तो सिक्स वीक में बेसिकली स्कैन पे विजिबल हो जाती है, और सेवन्थ वीक में ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे भी आ जाती है। सो ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे भी आ जाती है, ठीक हो गया। और टेंथ वीक में जेनिटल्स कंफर्म्ड हो जाते हैं, टेंथ वीक में जेनिटल्स कंफर्म्ड हो जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, 69 MCQ है जी, न्यू नेट प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ नॉट पासिंग मिकोनियम। एक न्यू नेट है, वो उसकी हिस्ट्री है कि वो मिकोनियम पास नहीं कर रहा, ऑन एग्जामिनेशन मिकोनियम प्रेजेंट इन वजाइना। एग्जाम, मेरी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है, वॉइस इशू आ रहा है। आई गेस बीच में मुझे ना स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, अभी जो क्लास ले रहे हैं वो भी, कि इन द मिडल ऑफ द क्लास मुझे आप लोग वैसे तो मैसेज करें, सो बिस्मिल्लाह, कोई इशू नहीं है, लेकिन मिडल ऑफ द क्लास मुझे मैसेजेस या कॉल्स जो है इससे परहेज़ किया करें, कि जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैं आप लोगों की कॉल्स वगैरह सुनूँ, ठीक है। मुझे बीच में कॉल्स आ रही थी स्टूडेंट्स की। नहीं, अगेन लिंक नहीं हो सकता, काइंडली मैंने जितना अभी पढ़ा दिया है वो तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया, प्लीज़ टेल मी। आधे MCQs हो गए, अगेन लिंक कैसे हो सकता है। वी विल कंटिन्यू। टेंथ वीक में जेनिटल्स कंफर्म्ड होंगे। 69 MCQ है जी, न्यू नेट प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ नॉट पासिंग मिकोनियम एग्जामिनेशन, मिकोनियम प्रेजेंट इन वजाइना। तो ये बेसिकली मिकोनियम पास नहीं कर रहा, हिस्ट्री ऑफ नॉट पासिंग मिकोनियम, ठीक है। तो ये इम्परफोरेट एनस है, यानी मिकोनियम पास नहीं कर रहा। तो मिकोनियम प्रेजेंट इन वजाइना, तो जब मिकोनियम वजाइना में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, रेक्टो वजाइनल फिस्टुला। सो इम्परफोरेट एनस विद रेक्टो वजाइनल फिस्टुला। हाइपोस्पेडियसिस जो होता है, हाइपोस्पेडियसिस जो होता है वो ड्यू टू अबनॉर्मेलिटी ऑफ व्हाट, हाइपोस्पेडियसिस ड्यू टू अबनॉर्मेलिटी ऑफ व्हाट। बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक होता है एपिस्पेडियसिस और एक होता है हाइपोस्पेडियसिस। एक होता है एपिस्पेडियसिस और एक होता है हाइपोस्पेडियसिस, सही है। एपिस्पेडियसिस और हाइपोस्पेडियसिस, ठीक है। हाइपोस्पेडियसिस ये है जी फोल्ड, इमेजिन ये है टुबरकल, ये है टुबरकल, इसको कहते हैं जेनिटल टुबरकल, जेनिटल टुबरकल, ठीक है, ये है जेनिटल टुबरकल। काइंडली जिनको आवाज़ मेरी मैच नहीं हो रही वो एक दफ़ा रीज्वाइन करें प्लीज़, क्लास स्मूथ चल रही है, कोई इशू नहीं है। जिनकी नहीं ज्वाइन हो रही, इट्स ए रिक्वेस्ट, ठीक है, इट्स ए रिक्वेस्ट। अच्छा, और जिनको मैच नहीं हो रही उन्होंने लेट ज्वाइन किया। अच्छा देखें, ये है जी जेनिटल टुबरकल, और ये है जी ये है जी यूरोजेनिटल फोल्ड्स। सो ये है जेनिटल टुबरकल और ये है यूरोजेनिटल फोल्ड्स, ठीक है, जेनिटल टुबरकल और यूरोजेनिटल फोल्ड्स। ऊपर वाली चीज़ क्या देगी, एपिस्पेडियसिस, नीचे वाली क्या चीज़ देगी, हाइपोस्पेडियसिस। देखिए नीचे की तरफ हाइपो होता है ना, तो यूरोजेनिटल फोल्ड्स विल गिव राइज टू हाइपोस्पेडियसिस, ऊपर जेनिटल टुबरकल एंड इट विल गिव राइज टू एपिस्पेडियसिस। सो इन हाइपोस्पेडियसिस देयर विल बी डिफेक्टिव
यूरोजेनिटल फोल्ड, इन एपिस्पेडियसिस देयर विल बी डिफेक्टिव जेनिटल टुबरकल। अच्छा, जो एपी होता है, जो बाहर की तरफ है, वो एक्सट्रोफी ऑफ ब्लेडर, वो एक्सट्रोफी ऑफ ब्लेडर के साथ एसोसिएटेड होगा। जबकि जो हाइपो है, जिसमें डिफेक्टिव यूरोजेनिटल फोल्ड्स होते हैं, वो इंग्वाइनल हर्निया और क्रिप्टोर्चोडिज्म के साथ अफेक्टेड होता है। इंग्वाइनल हर्निया और क्रिप्टोर्चोडिज्म के साथ एसोसिएटेड होता है। फीटल पीरियड बिगन्स एट विच वीक? फीटल पीरियड जो होता है वो किस वीक पे बिगन करता है? तो वो 9th वीक जो होता है, 9th वीक। फीटल पीरियड विल बिगन्स एट 9th वीक। फीटल पीरियड विल बिगन्स एट 9th वीक। ठीक है, 9th वीक। ठीक हो गया। मीजोनेफ्रिक डक्ट का रेमनेंट क्या होता है? तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि मीसने, मेल्स, वुल्फ, तो सीड होता है, सेमिनल वेसिकल, एपिडिडमस, एजैकुलेटरी डक्ट, डक्टस डेफरेंस। और फिर मैंने बताया था कि अगर सारे ऑप्शन में हो तो आप लोगों ने डक्टस डेफरेंस को चूज करना है। जबकि पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का यूट्रस होता है इन फीमेल और अपेंडिक्स टेस्टिस होता है इन मेल। An 18-year-old girl with bicornuate uterus is most likely due to which of the following abnormality? तो bicornuate uterus में डेफिनेटली यूट्रस जो है वो फीमेल में पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट बता रहा है, तो उसमें पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का ही मसला होगा। ठीक है, ओके सर। लीवर इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो अगर लीवर की मैं स्पेलिंग देखूं तो LIVER, तो VE स्टैंड फॉर वेंट्रल, VE स्टैंड फॉर वेंट्रल, VE स्टैंड फॉर वेंट्रल, VE स्टैंड फॉर वेंट्रल। ठीक है, सो लीवर इज डिराइव्ड फ्रॉम वेंट्रल फोरगट, लीवर इज डिराइव्ड फ्रॉम वेंट्रल फोरगट। अब आप लोगों को ना ये डेरिवेटिव्स आने चाहिए कि फोरगट के डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं। फेरेंक्स होता है, लोअर एसोफेगस होता है, प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम होता है, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्प्लीन। स्प्लीन जो होती है वो मेसोडर्म से आती है। मिड गट में डिस्टल ड्यूडेनम टू प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन, और हाइंड गट में डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसफर कोलन टू अपर पार्ट ऑफ एनल कैनाल। ये जी हाइंड गट के डेरिवेटिव। डिप्लोटीन स्टेज इन विच फेज? तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो प्राइमरी ओसाइट है वो अरेस्ट होता है डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, तो प्रोफेज 1। एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस डेवलप फ्रॉम, तो मियाटस मीट जो होता है वो क्लेफ्ट में जाता है, तो वो फर्स्ट ब्रैंकियल क्लेफ्ट। सर अब तो ये आपको चीज़ हिफज हो जानी चाहिए, इस वक्त आपके जहनों में नशीन हो जानी चाहिए। क्लेफ्ट पैलेट ड्यू टू मॉलफॉर्मेशन ऑफ, ओके, दिस एमसीक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को भी करवाता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। एक होता है जी क्लेफ्ट लिप। अब अगर मैं लिप्स की बात करूं तो लिप्स में देखें, एक मिड लाइन क्लेफ्ट लिप हो सकता है और एक एक यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप हो सकता है यहाँ पे। यानी ये जो दो लिप्स हैं इनके दरमियान अगर हो तो ये मिड लाइन, अगर एक साइड के लिप्स यानी इस वाली साइड, अगर मैं सिर्फ ये वाली साइड देखूं, इसके दरमियान हो तो ये यूनिलैटरल। सो ये मिड लाइन क्लेफ्ट लिप होगा, ये यूनिलैटरल होगा। अब आप लोगों ने खुद मुझे देख के बताना है, अगर अगर दोनों मीडियल नेजल साइनसेस, दोनों मीडियल नेजल साइनसेस फ्यूज ना हो तो ये मिड लाइन क्लेफ्ट लिप होगा। और अगर एक साइड का मीडियल नेजल साइनस और एक साइड का मिक्सिलरी प्रोसेस आपस में फ्यूज ना हो, एक साइड का मीडियल नेजल और एक साइड का मिक्सिलरी आपस में फ्यूज ना हो, तो ये होगा यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप। अगर दोनों साइडों के मीडियल नेजल ना होंगे तो ये होगा मिड लाइन क्लेफ्ट लिप। अच्छा, और अगर पैलेटाइन शेल्स आपस में मेल फॉर्मेशन हो जाए, उनकी फेलियर ऑफ फ्यूजन हो जाए, उसे कहेंगे क्लेफ्ट पैलेट। पैलेटाइन शेल्स का अगर मसला हो तो वो होगा क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, सो मैंने आप लोगों को क्लेफ्ट लिप भी बता दिया और क्लेफ्ट पैलेट भी बता दिया। क्लियर क्लियर, ठीक हो गया, क्लियर है ये बात? वन ऑफ डॉक्टर खान इज सेइंग सर बिफोर 9 वीक्स। देखें जी, पीरियड्स में अगर आप लोगों को बताऊं ना तो जो जर्मिनल पीरियड होता है वो होता है फर्स्ट 2 वीक्स। जो फर्स्ट 2 वीक्स का पीरियड होता है उसे कहते हैं जर्मिनल पीरियड। जो एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है वो होता है 3 to 8 वीक्स, 3 to 8 वीक्स, यानी 3 to 8 वीक्स, 8 वीक्स तक जो होता है वो होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड, जिसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। फर्स्ट 2 वीक्स वाला होता है जर्मिनल पीरियड, सही है। 3 to 8 वीक्स वाला होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड जिसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, सही है। और ट्रेटोजेंस भी इसी एम्ब्रियोनिक पीरियड में ऑर्गेनोजेनेसिस के दरमियान ही इफेक्ट करते हैं। और फीटल पीरियड होता है एट द एंड ऑफ 8th वीक और एट द स्टार्ट ऑफ 9th वीक। सो बिगन्स एट द स्टार्ट ऑफ 9th वीक और एट द एंड ऑफ 8th वीक, यानी 8 वीक्स के ऑनवर्ड्स जो है वो आपका फीटल पीरियड होता है। इतनी सी बात है। फर्स्ट 2 वीक्स में जर्मिनल पीरियड, 3 to 8 वीक्स में एम्ब्रियोनिक पीरियड जिसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होती है और ट्रेटोजेंस एक्ट करते हैं, और
8 वीक्स ऑनवर्ड यानी 8 वीक के एंड पे और 9th वीक के स्टार्ट पे बिगन्स एट 9th वीक। सही है, बिगन्स एट 9th वीक यानी एट द स्टार्ट ऑफ 9th वीक या एट द एंड ऑफ 8th वीक। ठीक हो गया। सो ये आप लोगों ने क्लियर बात रखनी है फीटल पीरियड की। तीनों पीरियड्स हो गए, जर्मिनल पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड, फीटल पीरियड। डन सर। आई वाज अज्यूमिंग कि ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन आई गेस 2-3 बार डॉक्टर खान ने क्वेश्चन किया तो मैंने कहा ये मैं क्लैरिफाई कर दूं। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके सर। पेटेंट ल्यूमन ऑफ एलेंटॉइस फॉर्म्स। ठीक है, पेटेंट ल्यूमन ऑफ एलेंटॉइस। बेसिकली मेरा क्लास का टाइम वही था जो मैंने पहले क्लास ले ली है। ये मैं एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज मुझे आज आप लोग इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज मुझे आप लोग मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं। आज एक नया सेशन भी है और वो लोग भी इन्वॉल्व होकर चीज़ें सुन रहे हैं। सो आई रियली वांट कि अगर आप लोगों को पढ़ने का शौक है तो हमें पढ़ाने का शौक है, कोई मसला नहीं है। आप लोग पढ़ने वाले बने, हम पढ़ाने वाले बनेंगे। अच्छा, पेटेंट ल्यूमन ऑफ एलेंटॉइस जो होता है वो क्या चीज़ बनाता है? सही है, पेटेंट ल्यूमन ऑफ एलेंटॉइस जो है वो क्या चीज़ बनाता है? तो याद रखना है कि सिस्ट इज कॉमन, सी से सिस्ट, सी से 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 कॉमन। जो मोस्ट कॉमन रेमनेंट होता है एलेंटॉइस का वो होता है यूरिकल सिस्ट। मेरी बात अब क्लियर? ये तीनों तरह से एमसीक्यू आता है, सी से सिस्ट, सी से कॉमन। सही है। सो मोस्ट कॉमन रेमनेंट ऑफ एलेंटॉइस जो होता है वो होता है सिस्ट। विच सिस्ट? यूरिकल सिस्ट। सो सी से सिस्ट, सी से कॉमन। सो मोस्ट कॉमन रेमनेंट ऑफ एलेंटॉइस जो होता है वो यूरिकल सिस्ट होता है। अच्छा, फिर आ जाता है कि पेटेंट ल्यूमन ऑफ एलेंटॉइस क्या होता है? पेटेंट ल्यूमन ऑफ एलेंटॉइस क्या होता है? तो पेटेंट ल्यूमन जो होता है वो होता है फिस्टुला। ल्यूमन एक जगह बन जाती है ना, तो वो एक बेसिकली ये क्या है, पेटेंट ल्यूमन को क्या कहेंगे? फिस्टुला, फिस्टुला, पेटेंट ल्यूमन को। अच्छा, अब पेटेंट वर्ड पे नहीं जाना, पेटेंट लोकल एरिया ऑफ एलेंटॉइस दिया हो तो वो भी सिस्ट होगा। अगर अगर कॉमन पूछा हो कि मोस्ट कॉमन रेमनेंट ऑफ एलेंटॉइस तो सिस्ट, यूरिकल सिस्ट। ठीक है, अगर पेटेंट लोकल एरिया ऑफ एलेंटॉइस पूछा हो तो वो भी यूरिकल सिस्ट, पेटेंट लोकल एरिया ऑफ एलेंटॉइस भी सिस्ट। लेकिन पेटेंट ल्यूमन की अगर बात की हो, फोकस, पेटेंट ल्यूमन ऑफ एलेंटॉइस की अगर बात की हो तो वो होगा फिस्टुला, फिस्टुला, फिस्टुला। ठीक है, सही है। तो ल्यूमन में फिस्टुला, ल्यूमन में फिस्टुला, ल्यूमन में फिस्टुला, ल्यूमन में फिस्टुला। जो लंबे बंदे होते हैं उनकी फिस्ट बहुत मजे की होती है, वो उनकी फिस्ट मजबूत होती है। सो ल्यूमन में फिस्टुला, ल्यूमन में फिस्टुला। सही है। सो मोस्ट कॉमन सिस्ट है, सही है। लोकल एरिया पेटेंट जो है वो सिस्ट है, लेकिन ल्यूमन में फिस्टुला। अच्छा, बाज़ दफ़ा उसने दिया होता है पेटेंट ल्यूमन दिया होता है एलेंटॉइस का, लेकिन साथ उसने पार्ट बता दिया होता है इन्फीरियर और सुपीरियर पार्ट। तो जब मेंशन हो इन्फीरियर और सुपीरियर पार्ट, जब इन्फीरियर और सुपीरियस में इन्फीरियर और सुपीरियर की वो डिमार्केशन कर दे तो उसमें आपने साइनस में चले जाना है, यूरिकल साइनस। जब वो कहे पेटेंट ल्यूमन ऑफ एलेंटॉइस, सिंपल पेटेंट ल्यूमन ऑफ एलेंटॉइस तो यूरिकल फिस्टुला। लेकिन अगर पेटेंट ल्यूमन ऑफ एलेंटॉइस इन इन्फीरियर और सुपीरियर पार्ट तो वो साइनस बन जाएगा। ये चारों स्टेटमेंट्स आती हैं पेपर में, चारों स्टेटमेंट्स के साथ ये स्टेम्स चेंज होती है। आई होप एवरीवन इज क्लियर। फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा जो होता है, जिनको नहीं समझ आई वो दोबारा से इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड बाय, तो जो फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा होता है वो बड़ा फ्रेंडली होता है, उसे कहते हैं फ्रेंडोजम। फ्रेंडली होता है, उसे कहते हैं फ्रेंडोजम। सही है। सो फीटल कंपोनेंट, बच्चे जो होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं ना, सो फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा जो होता है वो बनता है फ्रेंडोजम, कोरियन फ्रेंडोजम। जबकि मैटरनल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा जो होता है वो होता है डिसिडुआ बेसिलिस। मैटरनल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा जो होता है वो क्या होता है? डिसिडुआ बेसिलिस। मैटरनल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा जो होता है वो क्या होता है? डिसिडुआ बेसिलिस। ट्रैगस ऑफ एक्सटर्नल ईयर डेवलप फ्रॉम, तो ट्रैगस ऑफ एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो डेवलप किससे करता है? वो फर्स्ट आर्च से करता है। ट्रैगस ऑफ एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो कहाँ से डेवलप करता है? फर्स्ट आर्च। ठीक है, फर्स्ट आर्च से। प्राइमरी ओसाइट इंटर मियोसिस ड्यूरिंग, तो प्राइमरी ओसाइट जो होता है वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही मियोसिस में इंटर हो जाता है। ओके, डॉक्टर नजीब यूज्ड टू से दिस कि जो फीमेल्स होती हैं वो अपनी देखो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती हैं, यानी ओवरसाइट इज रिलेटेड टू फीमेल ना, तो वो मियोसिस में
इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, यानी उनकी प्लानिंग जो है वो भी इंट्रा यूट्राइन होती है, तो तब से शुरू हो जाती है। बंदे तो जब बाद में प्लानिंग करते हैं। सो प्राइमरी oocyte इंटर द meiosis ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ, इंट्रा यूट्राइन लाइफ, ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट सेइंग सर ट्रैगस की बात हो रही है बच्चों, उसमें क्लेफ्ट नहीं होगा। दिस इज टॉकिंग अबाउट ट्रैगस, ठीक है, ट्रैगस, सही है। तो ट्रैगस में आर्च होता। अच्छा, ठीक हो गया। जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस होता है उसमें क्लेफ्ट होता है, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस होता है उसमें क्लेफ्ट होता है। पिन्ना और ऑरिकल में जो होता है वो फर्स्ट एंड सेकंड ब्रोंकियल आर्च होता है, और ऑडिटरी कैनाल, यूस्टेशियन ट्यूब, टिम्पैनिक कैविटी, मेस्टॉइड और सेल्स में पाउच होता है, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी oocyte इंटरमियोसिस ड्यूरिंग इंट्रायूटेरन लाइफ, डबल यूरेटर इज ड्यू टू। अच्छा, मुझे आप लोगों ने याद रखना है बात, इस बात को कि जो एक होता है यूरेटेरिक बड, यूरेटर को जो बनाने वाला होता है वो होता है यूरेटेरिक बड। अगर कोई पूछे कि कलेक्टिंग सिस्टम आ गई, अब सिस्टेमिक एम्ब्रियोलॉजी आ गई है, अगर कोई पूछे कलेक्टिंग सिस्टम, हम लोग ना सिर्फ जनरल एम्ब्रियोलॉजी कर रहे हैं इन एमसीक्यूज के थ्रू, हम लोग सिस्टेमिक एम्ब्रियोलॉजी भी कर रहे हैं। तो अगर कोई पूछे कि कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ द किडनीज जो होता है वो किस चीज़ से बनता है, तो जो कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ द किडनीज बनता है वो बनता है यूरेटेरिक बड से। कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ द किडनीज किससे बनता है? यूरेटेरिक बड से। जो यूरेटर वाला बड है ना, यूरेटेरिक बड। मेरी वीडियो स्टक हो गई? आर यू पीपल विद मी? आई गेस इट्स गोइंग फाइन। Ureteric bud will form collecting system of the kidneys. Ureteric bud will form collecting system of the kidneys. और अगर यूरिटेरिक बड की अर्ली डिवीजन हो जाए, अगर यूरिटेरिक बड की अर्ली डिवीजन हो जाए तो उसे कहते हैं डबल यूरिटर, डबल यूरिटर। अगर यूरिटेरिक बड जो है वो अर्ली डिवीजन हो जाए तो उसे कहते हैं डबल यूरिटर। तो ये दोनों एमसीक्यूज हैं। माइलिनेशन ऑफ फीटस स्टार्ट्स, ओए यार दिस एमसीक्यू इज अमेजिंग। अमेजिंग कैसे है? अब जरा गौर से सुनिए, 3-4 स्टेटमेंट्स आप लोगों के लिए। एक यार ये जो पजल आने लगी है, पजल आने लगी है, अब आप लोगों के लिए पजल आने लगी है। फीटल माइलिनेशन, अब आप लोगों ने कैसे याद रखना है? यू हैव टू रिमेंबर इन माई वे, डॉक्टर हमजा के तरीके से याद रखना है। एफ से फीटस, एम से माइलिनेशन, एफ से फीटस, एम से माइलिनेशन, एफ से फोर्थ, एम से मंथ। सो एफ एम निमोनिक बन गया इसका, एफ एम निमोनिक बन गया। एफ से फीटल, एम से माइलिनेशन, एफ से फोर्थ, एम से मंथ। सो एफ एम, फीटल माइलिनेशन फोर्थ मंथ, एफ एम, fetal myelination fourth month, fetal myelination fourth month, clear, fetal myelination fourth month। अच्छा, ये जो एफएम है, जो एफएम रेडियो है, ये पेरिफेरी के लोग सुनते हैं ना, जो पेरिफेरी में गांव वगैरह में रहते हैं, उन्होंने रेडियो अभी तक सुने हुए हैं, वो अभी तक रेडियो सुनते हैं। शहरों में तो अब एलईडीज आ गई हैं। सो पेरिफेरी के लोग सुनते हैं। सो एफ से फीटल, एम से माइलिनेशन, एफ से फोर्थ, एम से मंथ। सो पेरिफेरल नर्व्स की माइलिनेशन होती है फोर्थ मंथ पे। इधर इसने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन ये भी एमसीक्यू आता है। पेरिफेरल नर्व्स की माइलिनेशन होती है फोर्थ मंथ पे। सर फिर और कौन सी नर्व्स होती हैं? क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, सी फॉर क्रेनियल। और सी को अगर आप थोड़ा सा यूं करो तो वो 6 बन जाता है, 4 के बाद 6। सो क्रेनियल नर्व्स की माइलिनेशन होगी 6 मंथ पे। ओके सर, नाउ वी विल रिमेंबर दिस। एफ से फीटल, एम से माइलिनेशन, एफ से फोर्थ, एम से मंथ। फोर्थ मंथ पे होती है फीटल की माइलिनेशन पेरिफेरल नर्व्स की, जबकि क्रेनियल नर्व्स की जो माइलिनेशन है वो होती है 6th वीक पे। ये स्टेटमेंट जो है वो इनकम्प्लीट है। 6 मंथ पे, 6 मंथ पे, वीक कह रहा हूँ, 6 मंथ पे होती है क्रेनियल नर्व की माइलिनेशन। और बाज़ दफ़ा आ जाता है कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की माइलिनेशन कब होती है? तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की माइलिनेशन जो होती है वो स्टार्ट होती है 30 वीक्स पे, स्टार्ट होती है 30 वीक्स पे, लेकिन कंप्लीट होती है आफ्टर बर्थ है 2 ईयर्स। सो फीटल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की जो माइलिनेशन है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की जो माइलिनेशन है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की जो माइलिनेशन है वो स्टार्ट होती है ड्यूरिंग 30 वीक्स, ठीक है, और कंप्लीट होती है आफ्टर बर्थ। तो ये एमसीक्यू आता है, कंप्लीट कब होती है? आफ्टर बर्थ एट 2 ईयर्स ऑफ एज। क्लियर? तीनों माइलिनेशन के एमसीक्यूज हो गए, तीनों तरह से जो एमसीक्यूज आते हैं क्रिस्टल क्लियर। सर क्रिस्टल क्लियर, इससे ज़्यादा मैं चीज़ों को कंपाइल नहीं कर सकता आप लोगों के लिए।
सही है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि सर आप लोगों को कंपाइल्ड शुदा चीज़ें मिलें, जो जो CPSP जो है वो गेम्स आप लोगों के साथ खेलता है, जो आप लोगों के दिमागों के साथ वो खेलता है, जिस इस तरह से वो MCQs को चेंज करता है, आप लोगों को मैं सारे एक ही जगह पे प्लेट में सजा के दे दूँ। ठीक है सर, चल दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस लेक्चर। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है इन ऑटोसोम्स। यानी मियोसिस जो है वो एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है इन ऑटोसोम्स। न्यूरल क्रस्ट सेल्स माइग्रेट्स टू हाइंड ब्रेन, तो मैंने आप लोगों को MCQs ऑलरेडी करवा दिया हुआ है, सही है, कि न्यूरल क्रस्ट सेल्स जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं हाइंड ब्रेन में और एक तकिया बनाते हैं जिसे कहते हैं एंडोकार्डियल कुशन। ठीक है। पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटर्स डन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ स्पर्म, तो ये भी MCQ हम कर चुके हैं। हाइलोरोनिडेज, देखिए वो MCQs आ रहे हैं जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटर्स डन बाय व्हिच कंपोनेंट ऑफ स्पर्म, हाइलोरोनिडेज। ठीक है। और कोरोना रेडिएटर्स सेलुलर कंपोनेंट विच सराउंड द प्राइमरी ओसाइट, जबकि नॉन सेलुलर कंपोनेंट इज नो जोन जोना पेलिसुडा। ठीक है, जोना पेलिसुडा। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट गिव राइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो होता है वो क्या चीज देगा, तो वो यूट्रस और फ्लोपियन ट्यूब देता है। रिगार्डिंग ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला विच स्ट्रक्चर सेपरेट्स देम, तो ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला के बारे में क्या चीज़ है कि उसको कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो सेपरेट करता है, तो याद रखना है कि जो ट्रेकिया और एसोफिगस को जो चीज़ सेपरेट करती है वो लेरेंजियो ट्रैकियल ग्रूव होता है, जो 4th वीक में डेवलप होता है। लेरेंजियो ट्रैकियल ग्रूव कब डेवलप होता है, लेरेंजियो ट्रैकियल ग्रूव कब डेवलप होता है, 4th वीक में। लेरेंजियो ट्रैकियल ग्रूव कब डेवलप होता है, 4th वीक में। दिस इज ए MCQ, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस। लेरेंजियो ट्रैकियल ग्रूव कब डेवलप होता है, 4th वीक में। और ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला को सेपरेट क्या चीज कर रही होती है, लेरेंजियो ट्रैकियल ग्रूव। डन। कॉमन रेमिनेंट ऑफ एलेंटाइज, तो यू ऑलरेडी नो एलेंटॉइज का रेमिनेंट जो होता है टर्म्ड एज यूरिकल सिस्ट। ठीक है, मोस्ट कॉमन इज यूरिकल सिस्ट। ठीक है, और अगर वो कहता ल्यूमन ऑफ एलेंटॉइस तो वो आ जाता फिस्टुला, और अगर वो कह रहा था ल्यूमन ऑफ एलेंटॉइस इन सुपीरियर एंड इंफीरियर तो वो आ जाता यूरिकल साइनस, यूरिकल साइनस। अब ये देखो ये छोटी छोटी चीज़ें स्टेम्स वगैरह चेंज होती हैं और पेपर में यही चीज़ें आप लोगों को कंफ्यूज कर रही होती हैं। सर आई एम ट्राइंग, आई एम प्लेइंग माई रोल इन इट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें कंफ्यूज ना करें। आधा काम मेरा है, आधा काम आप लोगों का है कि इस पर मजीद मेहनत करनी है, इनको रिटेन करना है, चीज़ों को इनको अजबर करना है, बार बार रिवाइज करके। द डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ पैनक्रियाटिक अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल्स जो होते हैं वो एंडोडर्म से होता है। स्केलेटल मसल डेवलप फ्रॉम, तो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में कहा था कि मसल्स डेवलप फ्रॉम। ठीक है, मसल्स जो होते हैं वो किससे डेवलप करते हैं। ठीक है सर, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की माइलिनेशन स्टार्ट करती है 30 वीक्स या 36 वीक्स। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, आप लोग अभी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट पे टिके हुए, बिलीव मी ये MCQ आगे रिपीट हो जाएगा। आई विल टेल। ठीक है, अच्छा आप लोग मेरे साथ साथ चलें, काइंडली जो चीज़ मैं पढ़ा रहा होता हूँ उस पर आ जाया करें, अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, अच्छा इस तरह आप लोगों को अगली भी चीज़ें आप लोग मिस कर देते हैं। मसल फ्रॉम M फॉर मसल, M फॉर मीजोडम, मसल फ्रॉम मीजोडम, जबकि स्केलेटल सिस्टम जो होता है ड्राइव्ड होता है मीजोडम और न्यूरल क्रस्ट सेल्स दोनों से। मैकल्स डिवर्टिकुलम इज ए कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन ऑफ, तो मैकल्स डिवर्टिकुलम में याद है रूल ऑफ 2 होता है और ये कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन है आइलियम की। कॉम्पैक्शन एंड सेग्रीगेशन ऑफ इनर सेलुलर मैस, अंदर वाले सेलुलर मैस की कॉम्पैक्शन एंड सेग्रीगेशन इन डेवलपमेंट अकर्स आफ्टर, तो वो कब होती है, आफ्टर 4th डिवीजन, 4th डिवीजन के बाद होती है, 4थी डिवीजन होती है उसके बाद होती है कॉम्पैक्शन एंड सेग्रीगेशन। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व आर्च अराउंड विच एओर्टिक आर्च, ठीक है, तो किस एओर्टिक आर्च के अराउंड जो होती है वो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व करती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था 5, 7, 9, 10, फर्स्ट आर्च में 5, सेकंड आर्च में 7, थर्ड आर्च में 9, फोर्थ और सिक्स आर्च में 10, 10th की जो सुपीरियर ब्रांच है वो 4th में और जो रिकरेंट ब्रांच है वो 6th में। हाउजर्ड्स मेम्ब्रेन फॉर्म हाइपोब्लास्ट विल मेक बाउंड्री ऑफ, सही है, तो हाउजर्ड्स मेम्ब्रेन फ्रॉम हाइपोब्लास्ट विल मेक बाउंड्री ऑफ एक्सोसिलोमिक कैविटी, एक्सोसिलोमिक कैविटी, हाउजर्ड्स मेम्ब्रेन, हाउजर्ड्स मेम्ब्रेन। हाउजर्ड्स मेम्ब्रेन को एक और चीज़ भी कहते हैं, हाउजर्ड्स मेम्ब्रेन को कहते हैं एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन, सही है, एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन। ये बेसिकली हाइपोब्लास्ट के इर्द गिर्द होती है, हाइपोब्लास्ट के इर्द गिर्द होती है, तो इसे एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन कहते हैं। सो ये हाइपोब्लास्ट, ये बेसिकली एपीब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट है।
हाइपोब्लास्ट के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, उसे कहते हैं हाउजर्स मेम्ब्रेन, और दरमियान में या एक्सोसोलोमिक मेम्ब्रेन, और दरमियान में कैविटी होती है, उसे कहते हैं हाउजर्स कैविटी या एक्सोसोलोमिक कैविटी. सो अगर समवन आस्क्स यू हाउजर्स मेम्ब्रेन फ्रॉम हाइपोब्लास्ट विल मेक बाउंड्री ऑफ एक्सोसोलोमिक कैविटी या हाउजर्स कैविटी. कुफर सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम, तो इसमें याद रखना है कि कुफर जो होता है, कुफर सेल्स जो होते हैं वो मीसने होते हैं, वो मीजोडर्म से डिराइव्ड होते हैं, जबकि ही पेटू वो हर चीज़ एंड कर देता है. जो ही पेटू है, ही पैटोसाइट्स, वो हर चीज़ एंड कर जाता है, एंडोडर्म से डिराइव्ड होता है. ही पेटू वो हर चीज़ एंड कर जाता है, एंडोडर्म से डिराइव्ड होता है. जो पेटू है वो हर चीज़ खा जाएगा ना, आप लोग मुंह देखते रह जाएंगे. सो ही पेटू डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म, और जबकि कुफर सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम मीसोडर्म. In a boy examination, a structure which fails to develop on ventral surface of penis, what's the counterpart of structure in a girl? तो जिसमें जो वेंट्रल सर्फेस ऑफ पीनस जो फेल्स टू डेवलप, और वही जो काउंटर पार्ट है वो गर्ल में कौन सा होता है, तो वो लिबिया मिनोरा होता है. बेसिकली ये बात हो रही है यूरोजेनिटल फोल्ड्स की. वो वेंट्रल सर्फेस ऑफ पीनस और यूरिथ्रा इन बॉय बनाते हैं, जबकि लिबिया मिनोरा इन गर्ल बनाते हैं. सो लिबिया मिनोरा जो है वो गर्ल में काउंटर पार्ट होगा. 98 MCQ है जी. बेबी बॉय प्रेजेंट विद डिफिकल्टी इन फीडिंग, रीगर्जिटेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम नोज, कि नाक से जो है वो मिल्क निकल रहा है बच्चे का. सही है. और देयर इज कम्युनिकेशन बिटवीन ओरल एंड नेजल कैविटी. तो अगर नाक और मुंह के दरमियान सही है कम्युनिकेशन हो जाए तो ये क्या चीज़ होगी, दिस मस्ट बी क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट. सही है. ये एमसीक्यू आता है. डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूरल क्रस्ट सेल्स कौन से होते हैं, तो मैंने आप लोगों को इसका मॉटल पास निमोनिक बताया हुआ है, मॉटल पास. सही है. तो उसमें ऑटोनॉमिक गैंग्लिया और एड्रेनल मेडुला ए से होते हैं, तो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया इज द राइट ऑप्शन. डेरिवेटिव ऑफ थर्ड ब्रेंकियल आर्च जो होता है वो कौन सा होता है, वो स्टाइलोफ्रेंजियस होता है, स्टाइलोफ्रेंजियस. ठीक है. 101 है जी. पैलेटन क्रिप्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो सेकंड ब्रेंकियल पाउच जो होता है, जो सेकंड ब्रेंकियल पाउच है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, तो पैलेटाइन टॉन्सिल्स, पैलेटाइन टॉन्सिल्स बनाता है, टी से टॉन्सिल्स, टी से सेकंड, तो पैलेटाइन टॉन्सिल्स और क्रिप्ट्स एक ही बात है, आर फाउंड बाय सेकंड ब्रेंकियल पाउच. ठीक है. ओवेरीज डिवेल्प फ्रॉम, तो गनेड्स जो होते हैं ये ओवरीज, ओवेरियन फोलिकल्स और रेटी ओवरी इन फीमेल बनाते हैं. स्लाइवरी ग्लैंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, तो स्लाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं इसमें एंडो और एक्टो दोनों होते हैं. अच्छा, और कौन सी चीज़ थी जो अंदर बाहर, तुम टाइम पे पैनिक करना, टाइम पे पैनिक करना, उसमें अंदर बाहर एक्टो और एंडो दोनों होते हैं. सही है. और जब आप टाइम पे पैनिक करते हैं तो आपके होंठ खुश्क हो जाते हैं, आपका स्लाइवा कम हो जाता है. तो बेसिकली स्लाइवा इज आल्सो रिलेटेड टू अंदर बाहर पैनिक करने वाली चीज़. एक्टो और एंडो दोनों होते हैं. ठीक है. सो स्लाइवरी ग्लैंड में भी यही होगा. डन सर. काउंटर पार्ट ऑफ लिबिया मेजोरा इन मैन जो होता है वो कौन सा होता है. ठीक है सर. 99 में जो होता है वो मेलानोसाइट्स क्यों नहीं है, उसमें याद रखें सीक्वेंस, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया इज ग्रेटर देन मेलानोसाइट्स. ठीक है. ऑटोनॉमिक गैंग्लिया इज ग्रेटर देन मेलानोसाइट्स, प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक है. ऑटोनॉमिक गैंग्लिया इज ग्रेटर देन मेलानोसाइट्स 99 एमसीक्यू में. थैंक यू जी, थैंक यू फॉर दिस. ठीक है डॉक्टर मारिया, थैंक यू. 99 में आपने ये सीक्वेंस याद रखना है. काउंटर पार्ट ऑफ लिबिया मेजोरा इन मैन जो होता है वो कौन सा होता है, तो लिबिया मेजोरा का जो काउंटर पार्ट होता है वो स्क्रोटम होता है. पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस इज डेरिवेटिव ऑफ, तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस वो डेरिवेटिव है सिक्स्थ आर्च का. बेबी मूवमेंट स्टार्ट्स एट, तो बेबी की मूवमेंट के एंड पे टी आता है, तो वो 2 मंथ्स पे स्टार्ट होती है और 8 वीक्स. ठीक है. और क्विकनिंग जो होती है, क्विकनिंग, ठीक है, क्विकनिंग 1 2 का 4, वो 4 मंथ्स पे, 4 to 5 मंथ्स पे. सो फीटल मूवमेंट के एंड पे टी आता है तो वो 2 मंथ्स पे, एट 2 मंथ्स. ठीक है. और क्विकनिंग जो है वो 4 to 5 मंथ्स. आर यू पीपल विद मी? थक गए हैं, थक गए हैं, आई गेस आप लोग थक गए हैं, थक गए हैं. अभी तो आगाज है, अभी तो ये चीज़ों का आगाज है सर. अच्छा चलें. सोमाइट्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्क्लेरोटोम, एक होते हैं स्क्लेरोटोम एक होते हैं डर्मोमायोटोम, एक होते हैं स्क्लेरोटोम, एक होते हैं डर्मोमायोटोम. फीटल मूवमेंट ऑन स्कैन एंड क्विकनिंग इज व्हेन फेल्ट बाय मदर, बिल्कुल ठीक है. फीटल मूवमेंट जो होती है स्कैन पे आती है, बिल्कुल सही है. और जो क्विकनिंग है जब मदर को लगता है, फील होता है, तो वो डेफिनेटली लेट आएगी, वो डबल टाइम के बाद आती है, 4 मंथ्स पे आती है. सो एफ से फील, एफ से 4, ये भी याद आप रख सकते हैं. फेल्ट बाय मदर, क्विकनिंग जो होती है वो फेल्ट बाय मदर होती है.
और मूवमेंट जो होती है वो स्कैन से आती है, ठीक है, और वो 2 मंथ्स पे आती है, ठीक है। अच्छा, अब हमने कर लिया जी सोमाइट्स में। सोमाइट्स में अगर मैं बात करूँ तो मैंने कहा सोमाइट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्क्लेरोटोम और एक होते हैं डर्मोमायोटोम। जो स्क्लेरोटोम है वो देंगे वर्टिब्रा, वर्टिब्रल कॉलम, मेसेनकाइमल, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, रिब केज, पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन, जबकि डर्मोमायोटोम देंगे स्केलेटल मसल, कार्टिलेज, टेंडन्स और स्किन ऑफ बैक। सही है। सो स्केलेटल मसल वगैरह और मसल्स जो है, स्केलेटल सिस्टम और मसल्स जो है वो डर्मोमायोटोम में, और वर्टिब्रा, वर्टिब्रल कॉलम, मेसेनकाइम, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, रिब केज और ऑक्सीपिटल बोन वगैरह स्क्लेरोटोम में। सही हो गया। तो ये प्रॉक्सियल मेसोडर्म से जो पैराक्सियल जो एक्सिस के अलॉन्ग होती है, पैराक्सियल मेसोडर्म सोमाइट्स वहां से डेवलप करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट एट, तो याद रखना है कि फर्स्ट फ्रॉम फीटल लाइफ, फर्स्ट फ्रॉम फीटल लाइफ जो फर्स्ट होती है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम फीटल लाइफ, बिगिंस फ्रॉम फीटल लाइफ, फर्स्ट फ्रॉम फीटल लाइफ। जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम फीटल लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन वेजिकल फर्स्ट अपीयर्स, तो मीजनकेफ्लॉन जो होता है वो फर्स्ट अपीयर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन वेजिकल फर्स्ट अपीयर्स, मीजनकेफ्लॉन। सबसे पहले मीसने आगे आते हैं, बस ये याद रखें, मीजनकेफ्लॉन, मीजनकेफ्लॉन फर्स्ट अपीयर्स, ठीक हो गया। सही है। ये एमसीक्यू मेरे ख्याल से फेब 2024 में आया था, मीजनकेफ्लॉन वाला। क्रोमोसोम एक्सचेंज बिटवीन ऑटोसोम्स इन, तो क्रोमोसोम एक्सचेंज बिटवीन ऑटोसोम्स जो होती है वो किस में होती है, वो मियोसिस में होती है। क्रोमोसोम की एक्सचेंज जो होती है वो मियोसिस में होती है। जर्म सेल्स इन योक सैक अराइव्स एट, तो जर्म सेल्स इन योक सैक जो होते हैं वो किस वीक में अराइव होते हैं, वो 4 to 6 वीक्स में अराइव होते हैं। सही है। उनकी आमद जो होती है वो 4 से 6 हफ्ते में होती है। जेनिटो यूरिनरी सिस्टम इज डिराइव फ्रॉम, मीजनकेफ्लॉन मिड ब्रेन को कहते हैं। ऊपर जो 109 एमसीक्यू था सेकंड एडिशन में, मीजनकेफ्लॉन मिड ब्रेन को कहते हैं। जेनिटो यूरिनरी सिस्टम इज डिराइव फ्रॉम इंटरमीडिएट मेसोडर्म। तो अब आप लोगों ने क्या याद रखा कि मेसोडर्म में एक पर एक्सियल मेसोडर्म है जो सोमाइट्स जहाँ से डेवलप होते हैं, और एक इंटरमीडिएट सेंटर में है। सेंटर में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, कौन सा सिस्टम होता है, जेनिटो यूरिनरी। तो जेनिटो यूरिनरी फ्रॉम इंटरमीडिएट मेसोडर्म से। नोटोकॉर्ड अराइज फ्रॉम, तो नोटोकॉर्ड अराइज करता है मेसोडर्म से। माइक्रोटिया इज ड्यू टू डिफेक्ट इन, तो अब देखें इधर पीछे जो हमने एमसीक्यू किया था, मैंने आप लोगों को जब जुबानी बता रहा था तो उसमें फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च का ऑप्शन ठीक था, लेकिन माइक्रोटिया में फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेंकियल आर्च इज ग्रेटर देन फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च, ठीक है। फर्स्ट आर्च का नाम क्या होता है, तो वो मैंडिबुलर, मैंडिबुलर होती है, मैंडिबुलर, यानी मैंडिबुलर जो होती है वो नर्व होती है 5, मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग oogenesis इज, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट ड्यूरिंग फीटल लाइफ, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होती है वो फीटल लाइफ के दौरान स्टार्ट हो जाती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इज डिवाइडेड बाय, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स उनको डिवाइड क्या चीज़ करती है, प्राइमरी मियोटिक डिवीजन। द प्राइमरी oocyte आफ्टर फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन प्रोड्यूसेस, तो प्राइमरी oocyte के बाद फर्स्ट मैच्योरेशन के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, एक सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी। नंबर ऑफ ऑक्सीपिटल सोमाइट्स इन ह्यूमन फीटसेस, तो याद रखना है, आप लोगों ने बचपन में मैथ्स पढ़ी थी, बचपन में मैथ्स के बाद आपने 4 का टेबल याद किया था, तो देखें ऑक्सीपिटल रीजन, सर्वाइकल रीजन और थोरेसिक रीजन। ऑक्सीपिट, सर्वाइकल, थोरेसिक, ऑक्सीपिट, सर्वाइकल, थोरेसिक। 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 8 12, तो इसमें सोमाइट्स इतने होंगे 4 8 12 सोमाइट्स। सही है। लंबोसेक्रल में 5 होंगे सोमाइट्स, ठीक है। जबकि कॉक्सिजियल सबसे एंड पे बनता है तो उसमें 8 to 10 सोमाइट्स होते हैं। सो इस तरह आपने याद रखना है, ठीक है। सो कॉक्सिजियल इज लेट, कॉक्सिजियल इज लेट, सो हैव 8 सोमाइट्स, कॉक्सिजियल इज लेट सो हैव 8 सोमाइट्स। सही है। लेट है इसलिए उसमें 8 है, कॉक्सिजियल लेट है इसलिए उसमें 8 है, याद रख लेना प्लीज़, इससे ज़्यादा आसान मैं नहीं बना सकता। ऑर्गन मोस्टली लेट डाउन बाय, तो ऑर्गन जो होते हैं वो मोस्टली लेट डाउन करते हैं बाय 2 months। आई एम स्टॉपिंग हियर सर। सर पहला लेक्चर आप लोगों का 1 घंटे से ज़्यादा गया और उसमें आप लोगों ने किए 50 MCQs, लेकिन मैंने आप लोगों की बेस बनाई। दूसरा लेक्चर आप लोगों का 45 मिनट्स का हुआ और उसमें आप लोगों ने किए 70 MCQs, क्योंकि आप लोगों की बेस बन चुकी थी, ठीक है। और आई होप कि एम्ब्रियोलॉजी जो है ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50% आसान आप लोगों के लिए बना दी है, ठीक है। जान लगती है, मेहनत लगती है चीज़ें समझाने में भी, चीज़ें करने में भी, और मुझे आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए
कि आप लोग अपनी एफर्ट लगाएं। सर मैंने आज आप लोगों को सुबह प्रॉमिस किया था कि अब मैं अपनी जान लगा दूंगा, मेरी टीम अपनी जान लगा देगी। अब आप लोगों ने अपनी एफर्ट करनी है, हमें आप लोगों का आउटपुट चाहिए कि चीज़ों को आप लोगों ने बार बार रिवाइज करना है। हमने 120 तक एमसीक्यूज आज किए हैं, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे और एम्ब्रियोलॉजी खत्म। अब आप लोगों की क्लास जो है वो अगली रफ़ीउल्लाह की होगी, ठीक है, और वो आई गेस 8:30 पे होगी, और उसके साथ ही हाई शील्ड की वो कंबाइन करके आपको पढ़ा देंगी एक ही क्लास में। आप लोगों की अब नेक्स्ट एक ही क्लास होगी, ठीक है, नो नीड टू वरी अबाउट कि अब 2 क्लासेस और हैं, जस्ट एक ही क्लास होगी, उसमें हाई शील्ड और रफ़ीउल्लाह इकट्ठे करवा दी जाएगी, ठीक है। और एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने रिमार्क्स, अपने सजेशंस, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, वो लाजमी दें, क्योंकि मुझे आप लोगों का पता होना चाहिए कि सर आप लोगों को लेक्चर समझ आया है। जिनको समझ आया है वो अपने अपने ग्रुप्स में लाजमी बताएं कि सर हमें चीज़ें याद हो गई हैं, हमें पहले से फ़र्क है, इस तरह हमें और ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो हमें जब आप लोगों का ये फीडबैक मिलता है तो हमारा दिल करता है कि हम और ज़्यादा मेहनत करें। सो काइंडली अपना वैल्यूबल फीडबैक लाजमी दें, लाजमी दें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट फॉर मी, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है सर। सो खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आप सबका हमें। हाँ जी, हाई शील्ड की कोई बुक नहीं है, हाई शील्ड के आप लोगों को पीडीएफ से डॉक्टर ताहिरा आज करवाएंगी, तो आप लोगों को हाई शील्ड जो है वो हो जाएंगे, ठीक है, उसकी कोई बुक नहीं है, ठीक है। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।